कल हमने आपको ट्राइग्लिसराइड से हाइड्रोलिसिस बताया था। ट्राइग्लिसराइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ये हमने आपको बताया था। अगर पूछा रहा है ट्राइग्लिसराइड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो थोड़ा सा मैं एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, वैसे थियोरेटिकल ही है बट कभी पूछा रहता है कि ट्राइग्लिसराइड से कैसे बनाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या था, आपको पता है कि कभी RCOOR लिखा हो, RCOOR, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टर बोलते हैं। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप देखा होगा, जो एक टेबल मैंने बताया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक सब कुछ दिया हुआ था, उसमें से एक एस्टर भी था। तो यहां पर CH2COOR1, फिर उसके बाद क्या होगा CHCOOR2। ये R क्या होता है, R क्या होता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा CH2COO और ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है, CH2COO R3। ये R1, R2 और R3 तीनों क्या हैं, अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या हुआ था, देखो जरा, 3 मोल्स ऑफ H2O हमने लिया था, 3 मोल्स ऑफ H2O क्यों लिया था, 3 बॉन्ड ब्रेक करने थे ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आई थिंक ऑक्सीजन था, क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल ना, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका, केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि किसी भी फ्रूट्स को हम लोग कट करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्राउन कलर होने के लिए, उसको मतलब रोकने के लिए हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर साइट्रिक एसिड। SO4 नहीं, SO4 तो सल्फेट हो जाएगा, और सल्फेट एक टाइप का रेडिकल होता है, कंपाउंड नहीं है, वो तो रेडिकल बन गया ना, SO4 2-। उसके आगे क्या है, टाइप्स ऑफ क्लींसिंग एजेंट, टाइप्स ऑफ क्लींसिंग एजेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लींसिंग एजेंट। टाइप्स ऑफ क्लींसिंग एजेंट। अभी उधर कम बातें हो रही थी, तुम आ गई हो। क्यों नहीं दिख रहा भाई, अब देखो यहां पर हम लोग आगे चलते हैं, फिर से ऑयल्स और फैट्स की बात करते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, किसी भी फैट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये बताइए ये बेस है या एसिड है, बेस है, कैसे पता चला, OH लगा हुआ है। अगर किसी कंपाउंड पे OH लगा होता है तो क्या होता है, वो बेस होता है। और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो उसका pH वैल्यू क्या होता है, सोडियम, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, चलो ये रिएक्शन तुम बताओ, तुम बोलो,
बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? मम्मा क्यों बुला रही हो? तुम बताओ। मम्मा थोड़ी आएंगी, मम्मा को एग्जाम थोड़ी देना है। 3 OH कनेक्ट होगा और उसके बाद Na+ कहां पर जाएगा? इसके पास। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये O- होगा ना, ये ब्रेक करेगा -+, ये ब्रेक करेगा -+, ये ब्रेक होगा माइनस, और यही तो होगा प्लस माइनस। और Na+ कहां पर जाएगा? O- के पास। भाई प्लस चार्ज माइनस चार्ज के पास जाएगा ना, तो यहां पर क्या होगा? NaOCOOR प्लस NaOCOOR, और क्या हो जाएगा? प्लस NaOCOOR। आप इसको एक साथ लिख सकते हो, 3 मोल्स ऑफ NaOCOOR, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेपोनिफिकेशन। इसको ऑयल या फैट्स बोलते हैं, ऑयल या फैट्स। मतलब किसी भी फैट्स की रिएक्शन, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोल रहे थे, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या होगा? तुम बताओ। हाँ, कौन बताएगा? IUPAC। CH2OH CH कल बताया भी था ना, आई थिंक याद आ रहा है मुझे, कल बताया भी था। क्या होता है? वेरी गुड। हाँ, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, 3 OH है ना। नोट करो। द क्वालिटी ऑफ सोप depends upon the quality of soap depends upon the nature of oil and alkali used। अच्छा, अल्कली का मतलब क्या होता है? हाँ, ग्लिसरॉल लिखो या ग्लिसरीन लिखो, एक ही होता है दोनों। नहीं, अल्कली का मतलब कार्बन कंपाउंड नहीं होता है। अल्कली का मतलब ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं, उसको बोलते हैं अल्कली। पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन। लिखो जरा, पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन। सोप्स आर वाटर सोल्यूबल, दे फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर। अच्छा, आपने देखा होगा, आपको सरफेस टेंशन पता है, पढ़ाया गया है सरफेस टेंशन। अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर याद हो, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें लास्ट में बताया गया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है। कोई भी लिक्विड है, उस पर हम लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और पर यूनिट एरिया पे, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना वो स्ट्रेचेबल होता है लेयर, वाटर की लेयर, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा, अगर वाटर में हम लोग सोप सोल्यूबल करते हैं, साबुन को घोल दो पानी में, तो आपने देखोगे कि उसमें एक ऊपर लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर, देखा है ना। इससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। वाटर जो है वो स्टार्टिंग में क्या होता है? हार्ड होता है। उसको सॉफ्ट बना सकते हैं कई तरीके से, जैसे कि यहां पर दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं तो RCOONA, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में? कैल्शियम क्लोराइड। 2 मोल्स ऑफ RCOONA, और यहां पर क्या हो जाएगा?
इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अच्छा, आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हो क्या होता है? सुना है? लेस रिएक्टिव है। हाँ बिल्कुल सही है। आप ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्टेंट के आयंस का इंटरचेंज हो जाता है, प्लस माइनस आयन का इंटरचेंज होता है। ठीक है, वो जो लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल आप बता रहे हो वो तो डिस्प्लेसमेंट में आएगा ना, एक एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पर क्या होगा? RCOOCA। ठीक है, इसका ट्वाइस हो जाएगा और प्लस क्या होगा? NaCl। अब यहां पर मैं क्लींसिंग एजेंट का थोड़ा मैकेनिज्म समझाता हूं आपको क्या होता है। हाँ मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एजेंट। ठीक है, देखो अगर यहां पर दो चीजें आपको बताई जाती हैं कि जैसे मान लो किसी कपड़े पे वहां पे डस्ट लग गया या फिर कुछ भी ग्रीस ऑयल लग जाता है, ठीक है, तो उसको साफ करने में हम लोग क्या करते हैं? सोप यूज करते हैं ना। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान देना अगर बात हुई तो। यहां पर क्या मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग दो टाइप से सोप को यूज करते हैं, मान लो कोई क्लॉथ है और उस पर वहां पर कुछ ग्रीस टाइप का या फिर कुछ डर्ट लगा हुआ है, उसको साफ करते हैं तो यहां पर दो टाइप के लेयर्स बनते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये कोई यहां पे सर पेन टिक कर दो। रुको जरा, क्या बोलते हैं इसको? मिशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिशेल। मिशेल क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां पर क्या होता है कि यहां पे कुछ ग्रीस या डर्ट लगा हुआ है, खड़े हो जाओ, उठो तुम, क्लास के बाद जाओ, तुरंत निकलो, बोल दो मैंने भेजा है, जाओ वहां पे जाके बोलो ऑफिस में मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, निकलो। जाओ, टाइम पास करना वहां पे करो, बोल दो कि मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसे बोल दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम भी जा रहा है ना, मनी भी जा रही है, कुछ ना कुछ दिया होगा। अब छोटी क्लास में तो नहीं बार बार समझाया जाए, नहीं बेटा शांत हो जाओ, इतना तुम्हें खुद समझना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि यहां पर मिशेल क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा पार्ट क्लॉथ का जहां पर ग्रीस या डर्ट कुछ लगा है और उसको हमको साफ करना है, तो हम लोग वहां पर सोप यूज करते हैं। सोप जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि जो वाटर में सोल्यूबल ना हो, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब फोबिक का मतलब क्या होता है?
आदमी जिस चीज से बचने की कोशिश करता है उसको फोबिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना, इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक हेड। और ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक टेल। सोप के दो टाइप होते हैं, उसका दो पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है ना, ये वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रोफोबिक हेड लिखना है इसमें, वाटर सोल्यूबल। और जो हाइड्रोफिलिक टेल होता है यहां पे, वो क्या होता है? ये वाटर इनसोल्यूबल है। ये किसमें सोल्यूबल होता है? उल्टा लिखा है क्या? क्या लिखा है? ठीक है, अब देखो दो चीजें होती है। ये पार्ट वाटर में सोल्यूबल होगा, ये वाला पार्ट डस्ट या फिर ग्रीस से रिएक्ट करता है। टेल वाला जो पार्ट होता है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। कौन सा? ये जो लाइन लाइन आप देख रहे हो, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इसको हेड बोलते हैं। हेड 1 2 3 4 ये सब हेड है आउटर सरफेस पे। ये जो कनेक्ट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। टेल वाला पार्ट जो है वो ग्रीस से कनेक्ट होता है, इसलिए हमारा सोप जाकर के उसको क्लीन करता है। आशी तिवारी, बताओ मैंने क्या बताया? पैसा मिल जाएगा, डोंट वरी। पहले आप तुम ये बताओ क्या बताया गया? क्या समझाया गया? भाई सोप के दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक आउटर वाले को बोलते हैं, ये पानी से रिएक्ट करता है, सोप से नहीं। हाइड्रोफिलिक किससे करता है? सोप से रिएक्ट करता है। सिंपल है, बनाओ इसको। सम एनालिटिकल टेक्निक की बात कर रहे हैं। जितना पढ़ाया गया है सब रिवीजन करके आना। हाँ, सम एनालिटिकल टेक्निक्स। देखो इसमें प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। मतलब एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में हमने कोई सॉलिड ऐड किया ना, जो कि इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल सॉलिड। ये क्या है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। अगर सॉल्वेंट में हमने कोई सॉलिड मिलाया है जो कि इनसोल्यूबल है, मिक्स नहीं हो सकता वो, तो क्या होगा, उसको हम लोग कैसे अलग करते हैं, फिल्टर करके अलग करते हैं ना, फिल्टर करते हैं उसको। अगर आप फिल्टर करोगे, जैसे सिलिका वगैरह है, तो सिलिका सोल्यूबल तो नहीं है, तो हाँ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम बताओ, SiO2 में Si का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस किसका, SI का, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करते हैं, और यहां पर जो इंप्योरिटी होती है ना, उसको हम लोग जानते हैं, उसको रेसिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेसिड्यू। इंप्योरिटी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने फिल्टर किया, जो इंप्योरिटी आपको मिली उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं उसको, रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसको हम लोग मदर लिक्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदर लिक्वर। देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई भी ऐसा सॉलिड जो सिर्फ एक सब्सटेंस से मिलके बना है, उसको हम लोग प्योर बनाने के लिए क्रिस्टलाइन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड when any crude solid which is mainly formed by one type of substance ठीक है। देखो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसका हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर कोई सॉलिड है उसको हमको प्योर करना है, कोई भी सॉलिड है और वो एक टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ है, तो पहला काम ये करना होता है कि उस सॉलिड का हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। और उस सॉलिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसको एक फिक्स सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद उसको हीट किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सॉलिड मिक्स्ड विथ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर सॉलिड में उसको मिक्स किया जाएगा और उसको सैचुरेटेड बनाया जाएगा, ठीक है। सैचुरेट कैसे बनाते हैं उसको, सेकंड क्या होता है, हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है,
मिक्स करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, या किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालो जो ऑलरेडी पहले से क्या है, हीटेड है। हीट करने पे क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट। अगर किसी सॉलिड पार्टिकल को सॉल्वेंट में एक जैसा मिक्स करना है तो उसको आप क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने पे क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, पूरे सॉल्यूशन में वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा, एक जैसा मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको फिल्टर करो। कब फिल्टर करना है, जब वो लिक्विड बहुत ज्यादा हॉट हो, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, कूलिंग होता है। तुमको एक एग्जांपल देने का मन कर रहा है मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूं। 64। अब यहां पे बात ये आती है कि किसी भी सॉल्वेंट को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, किसी सॉल्वेंट का चॉइस कैसे करते हैं। ऐसी क्या चीज देखें जो सॉल्वेंट के लिए परफेक्ट हो। तो 3 बातें होती हैं जो परफेक्ट होती हैं। कौन सी? पहली बात तो यह कि जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे और जिसमें जो सॉलिड हम मिक्स करने जा रहे हैं, हमको ये ध्यान देना होगा कि वो सॉल्वेंट उस सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी सॉल्वेंट को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट, इधर 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 इधर, ऐसा सॉल्वेंट जो वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब अभी कल पूछा था मैंने आपसे, आई थिंक पूछा था ना, पूछा था ना, क्या होता है? तुम दोनों मत बताना, तुम बताओ। नहीं, ये वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाए? कहां से ब्रेक हो जाए? लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो पहला तो यही होना चाहिए कि ऐसा वोलेटाइल, ऐसा हमको सॉल्वेंट लेना है जो वोलेटाइल हो। दूसरी बात, सेकेंड, ऐसा सॉल्वेंट हमको चाहिए जिसमें अगर हम लोग कोई सोल्यूट मिक्स करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। भाई वोलेटाइल होना चाहिए और कोई भी सब्सटेंस मिलाएं तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। वो कहां बोल रहा है, तुम बता रहे हो, वो तो बोल ही नहीं रहा। और तीसरा होना चाहिए कि कोई भी सोल्यूट अगर हम लोग मिक्स करें तो स्पेरिंगली सोल्यूबल हो। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या होता है? कम सोल्यूबल, मतलब हाईएस्ट सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट सोल्यूबल कब होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नोट करो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, नोट करो सब लोग, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट लिखो, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। पहला पॉइंट, द कंपाउंड टू बी, द कंपाउंड टू बी, द कंपाउंड टू बी
चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। कूलिंग पे लिखने गए थे। नोट करो भाई, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर कोई भी दो सब्सटेंस आपस में मिक्स है, जैसे मान लो ए और बी, ए और बी क्या है, सोल्यूबल है, ये दो सब्सटेंस है ए एंड बी। साइलेंट। ऐसा कोई दो सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस हो, टू सब्सटेंस हैविंग widely difference in solubility, widely difference in solubility। मैंने क्या बोला, कोई भी दो सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस हो, उसको हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दो सब्सटेंस को इसको हॉट सॉल्वेंट में डालते हैं जिससे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं। नोट करो, बता रहा हूं, नोट करो पहले। हाँ, वाइडली। अगर कोई पूछे आपसे कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्या बताओगे? मेरी बात ध्यान सुनो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर पूछा जाए आपसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है तो क्या बताओगे? सिंपल है, दो सब्सटेंस को हमने मिक्स किया, उनकी सॉल्युबिलिटी में क्या होना चाहिए, वाइडली डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक हॉट सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। जो कम सोल्यूबल होता है वो पहले क्या होता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो जरा, उसको लिख लो, प्रोसेस लिखो। मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूट्स, नोट करो, मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूट्स ए एंड बी, लिखो जरा। प्रोसेस किसका है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का है। नोट करिए, मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूट्स ए एंड बी, A and B are dissolved. Mixture of two solutes A and B are dissolved in suitable hot solvent, hot
सॉल्वेंट, हॉट सॉल्वेंट, हॉट solvent to prepare a saturated solution, to prepare a saturated solution. The saturated solution नोट नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? Mixture of two solutes A and B are dissolved in suitable hot solvent to prepare a saturated solution. The saturated solution is filtered. The saturated solution is filtered to remove dust particles. The saturated solution is filtered to remove dust particles and then allowed to cool. As the solutions cool, अरे सॉल्यूशन को कूल करते हैं ना, फूल मत लिख देना, वो तो तुम हो, मुझे मालूम है. The solute which is less soluble, हाँ भाई सॉल्यूशन को ही करेंगे ना कूल. Solution cools. The solute which is less soluble, जो कम सोल्यूबल होगा वो जल्दी बन जाएगा क्रिस्टल में. लेस सोल्यूबल crystallizes first. मतलब पूरी कहानी ये है कि दो चीजों को मिक्स किया गया जिनकी सॉल्युबिलिटी में कम डिफरेंस है, उनको हॉट सॉल्वेंट में डाला गया सैचुरेटेड बनाने के लिए. फिर जब हमने कूल किया तो जिसका सॉल्युबिलिटी कम है वो पहले हो जाता है क्रिस्टल में कन्वर्ट. यही है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन. सिंपल सी बात है. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर डिस्टिलेशन की बात करते हैं. क्या हुआ? जाओ, इतना सोचे क्यों बोल रही हो? डिस्टिलेशन अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिस्टिलेशन के बारे में. दो टाइप का डिस्टिलेशन होता है. And second is liquids having sufficient difference in their boiling points. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100 डिग्री। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ 0 डिग्री। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। अगर बोला जाए कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? -4 डिग्री। कितना? -4 डिग्री। अगर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, तुम खड़े हो जाओ, क्या बताया गया? तुम देख रहा हो बस कहानी बताने में ज्यादा बिजी हो, पढ़ाई लिखाई करने में नहीं। बोलो क्या बताया गया? क्या नाम तुम्हारा? सोहम। बोलो क्या बताया गया? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? देखो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन क्या है पहले वो समझो आप। वाटर को क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं ना। हीट करने पे क्या होता है? वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और फिर उस वेपर को क्या करते हैं हम लोग? कलेक्ट करते हैं और उसको कंडेंस किया जाता है। कंडेंस का मतलब वाटर को जो कि वेपर फॉर्म में है उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और यही प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब, सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। नोट करो जरा, पहले इसको नोट कर लो। डिकम्पोजिशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर प्यूरिफाइड द प्रोसेस ऑफ, प्यूरिफाइड द प्रोसेस ऑफ purified the process of simple distillation. Simple distillation. In this process, the liquid is, in this process, the liquid is first converted, liquid is first converted into vapor state, into vapor state by boiling, vapor state by boiling, and then vapor is condensed, and then vapor is condensed back into liquid. Condensed back into liquid. अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन फ्रैक्शनल में क्या होता है? कम डिफरेंस होता है। ठीक है, नोट करो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, if in a mixture, if in a mixture, if in a mixture the difference in boiling point, the difference in boiling point, if in a mixture एक सेकेंड रुक जाओ, रुको रुको, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुको जरा, खड़े हो जाओ। 1 2 3 4, पीछे वाले सब तुम भी खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ, बाहर कर दो क्लास का, दिमाग खराब रहो। खड़े हो जाओ तुम। हाँ तुम भी, हाँ
तुम्हारे बगल ये दोनों, तुम भी अलग से बोलना पड़ेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बोला है एंट्रेंस के लेक्चर के लिए। केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है? सब नहीं बोलेंगे, जब आपसे पूछूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा। चारों खड़े रहो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नोट करो, अभी आप नोट करो। इफ इन अ मिक्सचर द डिफरेंस इन boiling points, if in a mixture the difference in boiling points of two liquids, difference in boiling points of two liquids is not appreciable, of two liquids is not appreciable, they cannot be separated from each other, they cannot be separated, they cannot be separated। उसके बाद से ही बोल रहा हूं, is not appreciable, they cannot be separated from each other। Suppose we have a mixture of two liquids, we have a mixture of two liquids having boiling points, अरे बैठ गए, बैठने के लिए बोला मैंने, खड़े रहो पहले, चारों खड़े रहो पहले। क्या कहां पे? शिफ्ट होके आए हो, कहां होके आए मुझे नहीं मालूम है। चारों खड़े हो जाओ पहले। तुम कैसे बैठ गए? बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला? हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स 363 केल्विन, 363 एंड 373। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस? 10 का ना। तो 10 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मतलब अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे मान लो 50 का डिफरेंस हुआ 70 का, तो होगा सिंपल डिस्टिलेशन। कम का होगा तो फ्रैक्शनल, ठीक है। A is more volatile, A is more volatile, पहला वाला ज्यादा वोलेटाइल है। A is more volatile and B is less volatile, B is less volatile। अच्छा, अगर मेरी बात सुनो, A ज्यादा वोलेटाइल है, B कम है, हीट किया मैंने, कौन पहले वेपर बन जाएगा? ए। तो हीट करने पे ए वेपर बन गया तो कौन बचा? बी। तो दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे ना। नोट करो, एज द मिक्सचर हीटेड, एज द मिक्सचर हीटेड, वेपर्स ऑफ ए, वेपर्स ऑफ ए, हाँ, along with a little of B, along of little of B, देखो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है?
अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है, तो डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, पानी के साथ ऐड कर रहा है, उसको शेक करने के बाद वो एक लेयर बनाता है, वाटर में एक अलग लेयर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अलग हो जाता है अपने आप, खुद ही नोट करो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या? तो फिर क्यों? 15 मिनट से तेलदार होना सर आप। खड़ी हो जाओ। कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है। अगर कोई भी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उसका हम लोग जब लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसको 1 लेते थे ना, याद है आपको? गैसियस को लिखते थे बट सॉलिड और प्योर लिक्विड का 1 होता था। वही पूछ रहा हूं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी नोट करो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मैंने पकड़ा कहां है?